वेलकम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक नाकाबिले फरामोश सफ़र पर। एक सफ़र मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी मैनकाटो की तरफ, जहां दोस्तियों की बुनियादें रखी गई और यादें बनाई गई। 25 साल हो चुके हैं जब हमने यहाँ पहला कदम रखा था, और आज हम दोबारा मिल रहे हैं इन यादों के साथ जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रही। हमारा सफ़र मिनियापोलिस से शुरू हुआ। मिनियापोलिस से मैनकाटो का सफ़र 1.5 घंटे का है, पर आज जिंदगी भर की तरह महसूस हो रहा। हालांकि कार में हंसी खुशी खैर पुरानी यादें गूंज रही थी। हर एक का दिल खुश था और खून जोश मार रहा था, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने पीछे मुड़कर हमें दोबारा नौजवान बना दिया हो। मैनकाटो की तरफ जाने वाली सड़कें कभी पुरानी जैसी और कभी नई लग रही थी। दरख्त लंबे हो चुके थे और स्काईलाइन पहले की तरह आज भी नहीं थी। जब हमने पहली बार यूनिवर्सिटी की झलक देखी तो गाड़ी में एक इज्तिमाई खामोशी छा गई। ये दहाइयों के बाद किसी पुराने दोस्त को देखने के मुतरादिफ था। हमारा पहला स्टॉप कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग थी, जिसे वेसिंग हॉल कहते हैं। जैसे ही बिल्डिंग के सामने पहुंचे तो वही पुरानी यादें दोबारा जिंदा हो गई। वेसिंग साहब ने कंप्यूटर लैब से बाहर आकर खुद हमारा इस्तकबाल किया। वेसिंग इधर कौन है? हम इमारत में दाखिल हुए तो किताबों की महक और कंप्यूटर की मध्यम आवाज यादों का सैलाब वापस ले आई। रात गए कोडिंग, डीबगिंग, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इम्तिहानात की तैयारी, याहू और आईआरसी चार्ट नजरों के सामने घूम गया। अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर लैब अब नई और जदीद हो चुकी थी। फैसल, जकी और उबैद इनकी ड्यूटी के वक्त मजाल है जो कभी पैसे देकर प्रिंटर इस्तेमाल किया हो। हर प्रिंट बेसिंग साहब के खाते में जाता था। लैपटॉप हुई वो अपने डेस्कटॉप डाला। हम बिल्डिंग में घूमते फिरते रहे। हम में से हर एक कहानियां शेयर कर रहा था, कुछ शर्मनाक, कुछ फाते। उन घंटों के बारे में जो हमने इन कमरों में गुजारे थे। नीचे तो मैं जाके ना वो नीचे से जो दूसरों की साइड होता है ना, अपना पेपर आगे इसी ये भाई ने पूरा छापा मारा अपना मेज। हाँ भाई, आपको क्या मिला? हाउ टू प्रोग्राम इन C++। तो आपको C++ आती है? हाँ बिल्कुल आती है। C++। इसी साइरस आज़रबाग, इनकी अभी तक है, probably he is over 80। What is this man? This guy is still here। ये वो अजीम ऑफिस है जहाँ से तेरे भाई ने एक दफ़ा पेपर छप्पर किया था। कंप्यूटर साइंस की इमारत जिसने हमारी ज़िंदगी की राहें बदल। यकीनन ये जगह हम सब की तरक्की की गवाह थी। आपके तासुरात? It's crazy man, been 20 years। 20 years? विजिट करेगा जरा, यूनियन की तरफ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग से निकलकर हम यूनिवर्सिटी फाउंटेन और स्टूडेंट यूनियन की तरफ गए। रास्ते में स्पीच कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और बिजनेस डिपार्टमेंट की बिल्डिंगों ने पुरानी यादों को ताज़ा किया। ये वो जगह है जहाँ मैं और शनस ब्रेक पे आके खड़े होते थे। शायद अगर तुझे याद हो, स्पीच की क्लास ले गए दिल्ली चाइंस से, यहाँ पर बिजनेस की क्लास होती। यूनिवर्सिटी फाउंटेन, हमने यहाँ बहुत से पुराने किस्से सुनाए और तस्वीरें बनाई, लेकिन हर तस्वीर में एक नया लम्हा भी गुजर गया। हमने महसूस किया कि ये लम्हे कभी वापस नहीं आएंगे, मगर ये यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। शायद तुझे याद है ये फव्वारा, हमने सोचा था कि वो ग्रेजुएशन के दिन हम लोग आएंगे यहाँ पे और उसके अंदर से छलांग मारेंगे। तो आई डिड इट मैन। You did it? मैंने किया था। अच्छा। शायद नहीं था उस दिन, लेकिन फव्वारा ऑन नहीं था, लेकिन मैंने वॉक किया था। यकीन कर। All right man। After 25 years। कैफेटेरिया की खुशबू हमें अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही हम कैफेटेरिया में दाखिल हुए, हमें अपनी तलबा जिंदगी की सख्तियाँ याद आ गईं। हमने यहाँ कई बार खाना खाया, काम भी किया और यादें भी बनाई। पुरानी कोने वाली टेबल, कुर्सियाँ, दोस्तों की शरारतें और ट्रे भर के मुफ्त का खाना नजरों के सामने आ गया। We are here after 25 years. Really? Yeah. Welcome back again. Thank you. Feels like home. सेंटिनियल स्टूडेंट यूनियन जाएं और बेसमेंट में न जाएं, यह हो ही नहीं सकता। बड़ी शतरंज और पियानो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। हमने महसूस किया कि मौसीकी हमेशा दोस्ती की जमा होती है।
इसके बाद हम मैवरिक्स गिफ्ट शॉप गए, जहाँ से हमने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए यूनिवर्सिटी के सोवेनिर्स खरीदे। शॉप से बाहर आए और अपने तासुरात बयान किए। बिल और जबरदस्त मौसम भी है आज। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें ऐसे छोड़ी थी वैसी की वैसी हैं। नाइस यू नो। बस अपने जवान के चेक कराने आओ कि अब्बा ने कहाँ पे जो आराम तो किए। ए जरा कैसे बेटा, हाउ आर यू, यू लाइक इट? जबरदस्त। क्या हाँ बस यार खुश है। राज की बातें मत खोलो, बाकी सब ठीक है। दिन का सबसे जज्बाती हिस्सा इस वक्त आया जब हम क्रॉफर्ड और मैकलरॉय डॉम्स की तरफ बढ़े। जब हम ईंटों की इन इमारतों के करीब पहुंचे तो ये नामुमकिन था कि हम वहाँ रहने के बाद से जो कुछ हुआ इसका वजन महसूस ना करें। हमने अपने पुराने फ्लोर का दौरा किया, हालांकि वो अब मैदरवेल के कब्जे में थे। हमने किसी और जगह के मुकाबले में ज़्यादा देर यहाँ ठहरने को पसंद किया। अचानक रातों में होने वाले इज्तिमात, अनगिनत गुफ्तगू की यादें ताज़ा करते रहे और अनकही कहानियाँ सुनते रहे। हमने यादों का तबादला किया, हर कोने में मौजूद कहानियाँ सुनी। वो रातें जब हम मिलकर हंसी मजाक किया करते थे आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। बहुत ज़बरदस्त रहा ये ट्रिप और बड़ी पुरानी यादें हैं यहाँ पे। मैकलरॉय, क्रॉफर्ड, आपको पता है मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी था, ये लोग सब जो है जिस तरह नवाज शरीफ फैमिली शरीफ है ना, इस तरह की शरीफ थे आदिल भाई। तो नहीं ये बहुत ज़बरदस्त है। कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं लेकिन बाकी जो है वो प्रीटी मच द सेम। अपना डॉन साइड पे ये बिल्डिंग उधर जो है नहीं है। ये वाली नहीं है एक्चुअली। 2 साल मैंने वापस गुजारी। और क्या कहते हैं अपना जी हॉल देख के आपको भाई कहते जी हॉल चलता ही इनकी वजह से था। अच्छा नहीं, इसके अलावा मीटिंग लिस्ट होती थी वो कोएड की वजह से नहीं, इनके क्योंकि ये वहाँ थे जी इनको मिलने के लिए वहाँ पे वेटिंग लिस्ट लगा करती थी। माशा हाँ यूनिवर्सिटी का ट्रिप ख़त्म करके पुराने स्ट्रिप मॉल एल्बर्ट्रॉस के सामने से गुजर हुआ। कुछ को अपनी जवानी याद आ गई। रात के हंगामे, कॉफ़ी की दुकानें और वो जगह जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में ख्वाब बनने शुरू किए थे हमारे सामने थी। आखिर में हम अपने पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुँचे। वहाँ खड़े होकर हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचा। ये वो जगह थी जहाँ हमने कई अहम लम्हात गुजारे थे, प्यार, दोस्ती और ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना किया था। ये एक कड़वा मीठा लम्हा था जो हमें याद दिला रहा था कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। तो F46 ये हमारा ये वाला घर था भाई। ये हमारी बिल्डिंग थी, ये वाला रूम था, राइट। जब हम मिनियापोलिस वापस जा रहे थे हमारे दरमियान एक खामोश अंडरस्टैंडिंग। ये रीयूनियन महज मकामात का दौरा नहीं था, यह हमारे माजी को खराज तहसीन और इसके बाद से हमारे सफ़र का एतराफ़। मैनकेटो हमेशा हमारे दिलों में एक ख़ास मुकाम रखता है। ये वो जगह थी जहाँ हम पुख्ता हुए और कुंदन बने। मैनकेटो को रियर व्यू मिरर में देख रहे थे पर दुखी नहीं थे, बल्कि शुक्रगुजार थे, यादों के लिए, एक दूसरे के लिए और इस सफ़र के लिए जो हमें वापस लाया था।